नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे थे अभी सीधा प्रसारण जहां केंद्रीय कैबिनेट के से जुड़े हुए जो फैसले लिए गए हैं, महत्वपूर्ण फैसले, उसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दे रहे थे। और मोदी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है वो 70 वर्ष से अधिक के आयु को लोगों को अब आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें जोड़ा जाएगा। यानी कि 70 वर्ष से ऊपर के जो भी नागरिक हैं, किसी भी क्लास में हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस हैं या मध्यम वर्ग के हैं, निम्न आयु वर्ग के हैं, किसी भी आयु वर्ग के हैं, उन सभी को उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर इस समय की है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और कम से कम 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान का फायदा। और ये जो बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र था उसमें इस बात की उन्होंने का वादा किया था और उस वादे को पूरा किया है। करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इससे लाभ होगा। 4.5 करोड़ परिवार इसके दायरे में आएंगे। 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। किसी भी जो उनका आय ग्रुप होगा उससे इतर पहले से दायरे में आने वाले परिवारों में बुजुर्गों के लिए अब ये टॉपअप मिल सकेगा। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री ने कहा हाइड्रो पावर के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो दूसरा फैसला है हाइड्रो पावर इंफ्रा के लिए 12,461 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। पीएम ई ड्राइव योजना को भी लॉन्च किया गया है। ये नई योजना के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपए को मंजूर किया गया है। इसके साथ ही साथ 88,500 जगहों पर चार्जिंग इंफ्रा के लिए मदद मिलेगी पीएम ई ड्राइव योजना के तहत। पीएम ई बस योजना के लिए 3,435 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इससे दुरुस्त किया जाएगा। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सैचुरेशन की जाएगी। जो भी रिमोट के गांव हैं उनको सड़कें वहां तक पहुंचाई जाएंगी। 62,500 किलोमीटर तक की नई सड़कें बनाई जाएगी। 2029 तक इस कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये। और इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने मिशन मौसम के लॉन्च को भी मंजूरी दी है। 2,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना होगा। मिशन मौसम के लिए 2,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। कम से कम 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत सबसे बड़ा फैसला है वरिष्ठ नागरिकों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को अब आयुष्मान भारत का लाभ मिल सकेगा। नितेंद्र, कितनी बड़ी खबर और किस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है आयुष्मान भारत का उसको स्ट्रेंथन करना होगा, कैसे अब इसमें जो 6 करोड़ बुजुर्ग कम से कम इसमें जुड़ेंगे, कितना बड़ा लाभ, कैसे देखते हैं इसको? देखिए निखिल, बहुत बड़ी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और उसके दायरे में अब 70 साल और इससे अधिक के उम्र के लोगों को शामिल किया गया है। इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था उसको वो पूरा किया उन्होंने। दूसरी बात है कि इसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। तीसरी बड़ी बात है कि सामाजिक सुरक्षा के दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। अगर 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोग किसी घर में हैं तो पहले वो निर्भर रहते थे किसी और पे, परिवार के किसी और सदस्य पे, कि अगर वो बीमार पड़ते तो उसका इलाज कैसे होगा। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी अब सरकार ने उठा ली है जी। आप सोचिए कि अगर 70 साल और इससे अधिक के लोग हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, चाहे वो किसी वर्ग के हो, अमीर हो गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो परिवार, अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें तो एक परिवार के तहत सालाना 5 लाख का बीमा मिलता है। अगर उस परिवार में मान लिया 4 सदस्य हैं और 70 साल से कम उम्र के हैं तो 5 लाख उनको मिलेगा। लेकिन अगर उसी परिवार में 3 सदस्य 70 साल से कम उम्र के हों और एक सदस्य 70 साल से अधिक उम्र के हैं तो अतिरिक्त 5 लाख का ये स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, यानी एक टॉपअप के रूप में है। अगर उसी परिवार में 2 बुजुर्ग हैं जो 70 साल और इससे अधिक के हैं तो उनको भी उस 5 लाख के
दायरे में उनका इलाज मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी पहल है। 6 करोड़ की आबादी जो बुजुर्गों की है, जो सरकार ने डाटा पेश किया है, उसमें उनको फायदा होगा। और देश भर में 29,000 अस्पताल ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत के पैनल में है, उसमें जाकर के वो इलाज करा सकते हैं। पूरी तरीके से ये कैशलेस सुविधा है, आपको कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो अगला कदम सरकार का होगा उसमें कैसे बुजुर्ग अप्लाई करेंगे, कैसे वो कार्ड बनाएंगे, उसकी तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएगी, बताई जाएगी और घर घर जाकर के बनाया जाता है। ऐप के जरिए भी आप बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा निखिल, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो, और एक मोदी सरकार के एक बड़ा कदम है ये। निश्चित तौर पर तो देश के अब सभी ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा है वो आयुष्मान भारत योजना के सदस्य होंगे और उसका उनको लाभ मिल सकेगा। 5 लाख रुपए जो सालाना मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए ये जो पूरा आयुष्मान भारत योजना का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विषय में भी बताएं, क्योंकि ये विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और इतनी बड़ी इंश्योरेंस स्कीम कहीं और नहीं चलती हुई मिला। अब इसमें 6 करोड़ और लोगों को जोड़ दिया जाएगा। किस तरह से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक काम कर रहा है? 35 करोड़ से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड्स बने हुए हैं। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो बहुत बहुत बड़ा है। नितेंद्र, कैसे इसको समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, 2018 में ठीक इसी महीने में, सितंबर के महीने में रांची झारखंड से इस योजना की शुरुआत की गई थी। आज सितंबर का महीना चल रहा है तो उसमें 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को इसमें शामिल किया गया। शुरुआत में करीब करीब 55 करोड़ से अधिक लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने दायरा बढ़ाया। आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, जो ट्रांसजेंडर है उनको भी इसमें शामिल किया गया था। और इसके बाद बात आई थी बुजुर्गों की, तो उसमें भी प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि चुनाव के दौरान कि अगर हम दोबारा आगे जीत कर आएंगे तो 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल करेंगे। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है इसमें, तकरीबन 29,000 अस्पताल इसमें जुड़े हुए हैं, तकरीबन 2,000 पैकेज है, जो इलाज का पैकेज है, 2,000 पैकेज को शामिल किया गया, जिसमें कैंसर हो, हड्डी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो। और सबसे खास बात इसमें निखिल ये है कि पोर्टेबिलिटी की सुविधा है। मान लिया कि आप किसी एक राज्य में में आपने कार्ड बनवाया है और आप किसी और राज्य में चले गए और वहाँ बीमार पड़ गए हैं, तो वहाँ पर भी आप इलाज करा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है पोर्टेबिलिटी। हालांकि 3 स्टेट अभी इसमें शामिल नहीं है, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, लेकिन बाकी जो 33 राज्य हैं उसमें इस योजना के दायरे में शामिल है। और अब तक की हम बात करें तो करीब 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर के इसका लाभ उठाया है और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने इस पर अब तक खर्च किया है। तो एक बहुत व्यापक पैमाने पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। पूरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये पूरा सिस्टम है। आपको कैशलेस की सुविधा है। अस्पताल में आपका कार्ड जो बनेगा वो भी बहुत ही टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ट्रैक किया जाता है लगातार कि कैसे लोगों का इलाज हो रहा है, कितने लोगों का इलाज हो रहा है, कैसे कार्ड बन रहा है। चूंकि 55 करोड़ से अधिक लोगों का कार्ड अभी बनाना है, 35 करोड़ से अधिक लोगों का कार्ड बन चुका है और लगातार सरकार कोशिश कर रही है स्पेशल ड्राइव चला करके कि कैसे कार्ड, जितने भी लाभार्थी हैं वो उनका कार्ड बन जाए और इस सुविधा का लाभ उठाए। और एक हमने लगातार इस पर स्टोरी की है, लोगों से बात की है, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका कितना बड़ा एक तरह से वरदान साबित हुआ है ये जो योजना है, जिसमें हार्ट की इलाज हो सकता है, कैंसर का इलाज हो सकता है, डायलिसिस हो सकता है, हड्डी से रिलेटेड है। और इसमें 49% जो अगर टोटल ट्रीटमेंट की बात करें उसमें 49% ट्रीटमेंट महिलाओं ने कराया है। तो एक बड़ी एक तरह से बड़ी बात मानी जाएगी। तो सरकार की सोच ये है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसको बेहतर तरीके से चलाया जाए और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हों या फिर 70 साल या इससे अधिक उम्र के लोग हैं जिनका जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं इलाज के लिए, उसका खर्चा सरकार उठाएगी ताकि वो जो सामाजिक सुरक्षा का एक वातावरण रहे वो बेहतर रहे और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम इसको माना जाएगा। तो सरकार ने नेटवर्क को और बढ़ाने की कोशिश की है। 29,000 अभी अस्पताल जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल जुड़ेंगे और टायर 2 हो या फिर टायर 3
जो सिटी में जो अस्पताल है उनमें रेफरल हम अस्पताल जिसको बोलते हैं वहाँ पर इलाज की सुविधा सरकार दे रही है, जो भी आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल मानी जाएगी सरकार की, और ये दुनिया भर में मिसाल बननी है और दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है। पहले ओबामा केयर की बात होती थी, ओबामा केयर फेल हो गया था, लेकिन 2018 से लगातार ये योजना चल रही है और आगे बढ़ती ही जा रही है। जी, निश्चित तौर पर आगे बढ़ती ही जा रही है। 6 करोड़ से ज्यादा 70 वर्ष से अधिक के युवा अब इसमें जुड़ेंगे। नितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की झलक भी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने अपने जो उनका घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने वादा किया था कि वो 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, किसी भी वर्ष, किसी भी उसमें हो, किसी भी आय वर्ग के हों, किसी भी आय वर्ग के हों, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये तो एक बात हुई कि कम से कम एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के उन्होंने दिखाया। उसके अतिरिक्त हमने देखा कि लोक कल्याणकारी जो फैसले हैं उसमें अतिरिक्त फैसले भी रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो पावर की बात कही जाए, चाहे वो ग्राम सड़क योजना कही जाए, जिसको सैचुरेशन लेवल पर लाने की बात कही जा रही है कि 62,500 किलोमीटर तक की सड़कें और बनाई जाएगी। इस पूरी योजना को सैचुरेट किया जाएगा। निखिल, देखिए, आपने कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई है। एक एक कर मैं जवाब देना चाहूँगा। जी, आज आयुष्मान भारत योजना में नया क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है देश के दर्शकों को, कि 70 साल से ऊपर के जो सभी बुजुर्ग हैं, उसके विषय में परिवार की इनकम कुछ भी हो, शैलेंद्र रिपीटिशन हो जाएगा। वो अभी उसको बताया है नितेंद्र ने। मैं इस पर मैं ये कह रहा था कि जो एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो प्रदर्शित करती है, जो चुनावों में जैसा वादा किया था वैसा सामने नजर आया। निखिल, मैं वही बात कर रहा था कि जो बताया है हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह ने, उसमें थोड़ी सी मैं और तकनीकी जो जानकारी है वो देना चाहता हूं कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, संकल्प पत्र में 2019 में उसको पूरा करने का काम किया, आपने बताया ही। अब जो परिवार पहले से ही कवर है, यानी जिन परिवारों में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग पहले से ही हैं और वो गरीबी रेखा में या फिर आयुष्मान के दायरे में आते थे, उनमें उनको एडिशनल टॉपअप मिलेगा। यानी 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको अतिरिक्त 5 लाख की सुविधा मिलेगी। और नए परिवारों में विशेष तौर पर 70 साल से बुजुर्गों के लिए उसमें कोई भी एक तरह से बंधन नहीं है, वहां पर 5 लाख की अतिरिक्त सुविधा होगी। तो ये एक समझने वाली बात है। उसमें एक बात यह है कि कोई भी योजना अगर आप पहले से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसएस ले रहा है या फिर जो है राज्य सरकार की कोई योजना, स्वास्थ्य योजना ले रहा है, तो उसके पास विकल्प होगा कि वो आयुष्मान में शिफ्ट हो जाए या फिर जो पहले से योजना है उसमें रहे। इसके साथ ही साथ ईएसआई, और अगर आपने निजी इंश्योरेंस किसी ने ले रखा है 70 साल के ऊपर है, तो वो उसके साथ, यानी वो ईएसआई का फायदा लेकर या फिर निजी इंश्योरेंस कंपनियों से अपना बीमा चालू करके उसके साथ साथ आयुष्मान के दायरे में आएंगे। ये आज एक तरह से तकनीकी पहलू बताया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं, हम जानते हैं कि फेम 2 सब्सिडी खत्म हो रही थी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर देश आगे बढ़ रहा है। तो अब एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें हम एम्बुलेंस को भी देख रहे हैं कि उस दायरे में लाया जाएगा। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रकों को उस दायरे में लाएगा, जो कि माना जाता है कि पोल्यूशन ट्रकों से बहुत होता है। तो एक पूरी तरह से एक तरह से कहें कि पिछले अनुभवों को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी दी जाती है उसको देखते हुए, जो फीडबैक है उसको समझते हुए अब एक नई योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो बचे हुए गांव हैं उनके लिए आपने चर्चा की ही, बताया ही कि ये कोशिश की जाएगी कि जो बचे हुए छोटे छोटे हैबिटेट्स है, छोटी छोटी आबादी है, उनको भी अगले कुछ वर्षों में कवर किया जाए। उसके लिए एक बड़े पैकेज की मंजूरी दी गई है, 70,000 करोड़ से बड़े पैकेज की। जी, निश्चित तौर पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र, हमारे साथ मदन मोहन जैड़ा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी, कितना महत्वपूर्ण फैसला आप इसको देख रहे हैं जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब हम एकल परिवारों में बुजुर्गों को कई बार अलग थलग देखते हैं। मैं हो सकता है थोड़ा बोलने में ये नेगेटिव लग रहा हो, लेकिन कई बार कुछ सेक्शंस में समाज की सच्चाई होती है, और ऐसे में सरकार अब सामने आई है कि वो इन बुजुर्गों को का हाथ थामेगी, अब वो उनकी जिम्मेदारी खुद ले रही है। कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, निश्चित रूप से जब भी व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं, जब एक ज्यादा एज हो जाती है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उस व्यक्ति की, चाहे वो जिंदगी भर वो व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमाया हो, लेकिन उस उम्र के बाद वो कामकाज नहीं करता है तो उसकी एक इनकम नहीं होती, तो वो खुद अपना बीमा खरीदने की स्थिति में नहीं होते हैं। कुछ लोगों को फैमिली से सपोर्ट मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जब सरकार इस दिशा में खुद आगे बढ़ी है, और जैसे कि बीजेपी के घोषणा पत्र में वादा भी किया गया था चुनाव से पहले, उसके बाद राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इस बात का जिक्र किया था, तो यहाँ पर सरकार खुद आगे बढ़ के आ रही है और 5 लाख का बीमा बुजुर्गों को दे रही है। तो इससे सबसे बड़ी राहत जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको, अब वो अपने स्वास्थ्य से निश्चिंत हो सकते हैं कि उन्हें अपना स्वास्थ्य के लिए कोई पैसा बचाने की या किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास एक स्वास्थ्य की सिक्योरिटी रहेगी, एक बीमा की सुविधा रहेगी, और जब भी उन्हें कोई तकलीफ होगी, जब भी कोई दिक्कत होगी, वो तुरंत अपना इलाज करा सकेंगे। मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग आबादी के लिए इससे बड़ी कोई सुविधा हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा फैसला है और 6 करोड़ बुजुर्ग इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। जी, हाइड्रो पावर को लेकर के एक बड़ा फैसला है, किस तरह से इसको देखते हैं? 12,461 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हाइड्रो पावर के मामले में हमने देखा कि बीच में हम जो सोलर और विंड पे बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्या हम हाइड्रो पावर से पीछे हट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने आज ये बड़ी परियोजना को मंजूरी देके ये स्पष्ट कर दिया है कि हाइड्रो पावर की उतनी ही जरूरत है जितनी ही दूसरे स्वच्छ ऊर्जा के जो दूसरे स्रोत हैं उनकी जरूरत है। इससे हाइड्रो पावर में खास तौर पर जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो छोटी परियोजनाएं हैं, वो छोटी परियोजनाओं पर वो पर्यावरण के हिसाब से भी सुरक्षित होती है। तो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, बहुत बड़ी परियोजनाएं मुझे लगता है शायद इससे शुरू नहीं होंगी, छोटी परियोजनाएं होंगी 10 मेगावाट की, 20 मेगावाट की, 50 मेगावाट की। तो इससे एक हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है। अगर हाइड्रो पावर की पोटेंशियल की बात करें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लेके अगर हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से तमाम राज्यों में हाइड्रो पावर का बड़ा स्कोप है। और इस योजना की मंजूरी के बाद हाइड्रो पावर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाने की एक बड़ी शुरुआत होगी। और हम जो स्वच्छ ऊर्जा का हमारा जो लक्ष्य है, क्योंकि हाइड्रो पावर भी एक स्वच्छ ऊर्जा है, तो उसका जो लक्ष्य है उसमें हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आज खुद प्रधानमंत्री ने एक दूसरे कार्यक्रम में, ग्रीन हाइड्रोजन वाले कार्यक्रम में ये क्लियर तौर पे कहा था कि देखिए, पेरिस एग्रीमेंट के जो लक्ष्य थे, भारत ने जो उसका टारगेट था 2030 का, उससे 9 साल पहले हासिल कर लिए थे। हमने 300% ज्यादा उसमें काम किया है और सोलर में हमने 3000% ज्यादा काम किया है। तो मुझे लगता है कि जो स्वच्छ ऊर्जा का हमारे जो लक्ष्य हैं, जो 2050 तक के लक्ष्य हैं, उसको भी हम समय से पहले हासिल कर पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर समय से पहले हासिल कर पाएंगे। उस तरह से तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आप तीनों का, नितेंद्र का, अश्विनी, शैलेंद्र का और मदन मोहन जड़ा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ नाइट में खबरें जारी रहेंगी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। तो अब आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। जवानों ने कठुआ के खंडारा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना की ओर से बताया गया कि फिलहाल ऑपरेशन जारी है और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि अदालत ने इस मामले में आरोपी दुर्गेश पाठक को 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। 2013 के पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान किया है। अदालत ने 4 दोषियों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। साथ ही 2 दोषियों को निचली अदालत से मिली उम्र कैद को बरकरार रखा है। सिलसिलेवार धमाकों की ये घटना 27 अक्टूबर 2013 को हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और उद्यमियों की मदद के लिए ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि इसके अस्तित्व में आने के बाद निर्यातकों को, एमएसएमई और उद्यमियों को एक बटन के क्लिक पर ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पैरा तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर राकेश कुमार को दिव्यांगों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर उपयोग की दिशा में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर ने मिलकर कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और आईआईटी कानपुर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत विभिन्न एआई मॉडल के लिए एक बेंचमार्क विकसित किया गया। अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। प्रेस से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस कदम से नवाचार बढ़ेगा। प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना भी की। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के मेहसाणा में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। और मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 4 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में बारिश हुई।